अगर किसी के यहाँ से बर्तन लेके आओ ना तो उसे वापस भी करना चाहिए और टाइम से वापस करना चाहिए, पर मैंने थोड़ी सी देर लगा दी, लेकिन चलता है यार, अपना ही घर था वो भी। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाई थी पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी, और साथ में मल्टीग्रेन आटे की रोटी। इसमें रागी, गेहूँ और मक्की का आटा मिक्स करके मैंने रोटी बनाई थी, और साथ में मैंने लिया था वाइट बटर। तो वाइट बटर जो ये था, ये हमारे घर का ही वाइट बटर था। मैंने वेदू को नाश्ते में दिया था, वेदू ने थोड़ा सा ही खाया, बाकी उसने छोड़ दिया, तो फिर वो मुझे ही खाना पड़ा। तो उसके बाद ना शिवाय ने मॉर्निंग की नैप अपनी कंप्लीट कर ली थी। फिर हम इसको बाहर ले आए थोड़ा सा खेलने के लिए। फिर ये खेल रहा था, तो बट ये खेल कम रहा था और क्रैंकी ज़्यादा हो रहा था। इसको शायद पता नहीं, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, बिकॉज ये नींद में सोया हुआ था। और वेदा ने क्या किया, इसको जाके उठा दिया और फिर ये रोने लग गया। और फिर मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा, मैंने इसके लिए दलिया बनाया था, दलिया खिलाने की कोशिश कर दी, पर ये खा नहीं रहा था और ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो रहा था और गुस्सा आ रहा था इसको ना। तो मुझे लग गया था कि इसकी ना नींद डिस्टर्ब हुई है, इसने अभी और सोना है, पर ये वेदा की बच्ची ने ना इसे उठा दिया। तो फिर मैं इसको ना बाहर ही लिटा के सुलाने लग गई। मैंने कहा चल यहाँ धूप में सो जाएगा थोड़ा सा ना। फिर पर मैं ना बाहर लेट के, मैं बाहर भी वैसे लेटती नहीं ना, मैं शिवाय को बाहर लेटाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, यहाँ पे बिल्ली वगैरह भी आती रहती है, और मैं बाहर कभी वैसे लेटती भी नहीं हूँ मंजे पे यहाँ पे। अभी तो मैं सिर्फ शिवाय को सुला रही हूँ, तो तब जाके लेटी। बट शिवाय ना बाहर सो नहीं रहा था, इसको ना बाहर सोना अच्छा नहीं लगता, इसको अंदर ही अपने रूम पे ही पसंद आता है सोना। तो इसको मैंने अपने रूम पे लेके गई, फिर मैंने इसे सुला दिया। तो जैसे ही मैंने इसे सुला दिया था, मैं अपना दिन का खाना वगैरह बनाने लग गई थी। तो मैं दिन का खाना बना रही थी और मैंने इसे सुला दिया, और वेदा देखो उसके मुँह के आगे जाके बैठी हुई है, और वो रो रहा था और वो उठ चुका था फिर से। और मेरा काम अधूरा रह गया था, बिकॉज आपको पता ही है बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा रो रहा है। और स्पेशली जब आपके पास दूसरा बच्चा भी ऐसा शरारती हो, क्योंकि वेदा इसको ना, मतलब ये रो रहा होता है और ये वेदा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी उसके पास जाके, तो ये और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर ये जो बर्तन था ना, ये मैंने गाजर का हलवा जब हमने बनाया था, अगर आपने लास्ट टाइम मेरा ब्लॉग देखा होगा, गाजर के हलवे का, सीज़न का पहला गाजर का हलवा बनाया था, तब का ये एक बर्तन हमारे घर में ही पड़ा हुआ था। तो ये जो मेरी दादी है ना, ये यहाँ पे ये जो दादी बैठी हुई है, दादी के घर से लाए थे हम इसको। और फिर ये मैं वापस देने आज आई इतने दिनों बाद। फिर मैं दादी से गप्पे वगैरह मार रही थी। मैंने कहा दादी यार, बहुत दिनों से ये बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ था, सोच रही थी आज देती हूँ कल देती हूँ। फिर दादी ने बोला कोई बात नहीं, दे क्या बोलते हैं, आराम से दे देती। पर उसका कोई काम तो था नहीं, लेकिन ऐसे ही रखा हुआ था। और ऐसे ही होता है घर में, पता है क्या होता है हमारे, कि कोई चीज़ पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, फिर उसको हमने देनी है, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये दूसरे की चीज़ें हमने उसे देना है, बट हम अपने घर के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमें इस चीज़ का होश ही नहीं रहता कि हाँ हमें ये चीज़ वापस भी करनी है। और ये और ऐसी मुझे बहुत। पता है ये बात कि दूसरों के साथ भी सेम यही होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको अभी। ये हमारी बुआ का एग्जांपल है। हमारी इनके मेरे हस्बैंड की जो एक बुआ है ना, एक बुआ तो इनकी थोड़ी दूर रहती है, बट एक हमारे घर के पास ही रहती है। तो उनके घर जब भी कोई बर्तन हमारा जाता है ना, वो मतलब वो कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, बहुत ही लेट आता है। अभी वो ये ब्लॉग देखेंगे अगर, तो वो बोलेंगे वाह इसने मेरा जिक्र यहाँ भी कर दिया। बट वो भी हमेशा यही बात बोलते हैं कि यार मैं रोज़ इधर से गुजरती हूँ, मतलब मेरा आना जाना भी रहता है, मेरे बच्चों का भी आना जाना यहाँ पर रहता है, बट मैं ये चीज़ भूल जाती हूँ कि मुझे हाँ ये बर्तन इनका वापस करना है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। घर में हम घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें दूसरे की चीज़ देने का ध्यान नहीं रहता, बल्कि हमने वो इंटेंशनली ऐसे नहीं रखी होती कि हाँ भी हम उसे यूज़ भी नहीं करते, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। और जब जब हमारी नज़र उस पर जाएगी ना, तो हमें लगेगा कि हाय यार ये वापस देना था, हाय यार ये वापस देना था, और फिर बहुत दिनों बाद वापस आता है। तो फिर मैं जब वहाँ से आई ना, फिर मेरा दिन का खाना सबको मैंने दे दिया था। उसके बाद वही मैं दिन के बर्तन वगैरह धुल रही थी, सारे के सारे बर्तन धुलते धुलते टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। मतलब शिवाय जो है, मैंने उसको सुलाया हुआ था, उसी वजह से मैं धो पा रही थी बर्तन, क्योंकि ना वो अगर उठा रहता है ना, तो या तो वो वॉकर से आगे पीछे मेरे नाचता रहेगा, या तो वो मुझे कुछ काम करने नहीं देता। तो जैसे ही वो सोता है ना, फटाफट फटाफट मैंने कहा मैं अपना काम निपटाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। तो मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन धोए। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देखते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, और मेरी वीडियो को ना शेयर भी किया करो यार प्लीज़। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, बिकॉज़ मैं अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा बहुत अगर शेयर वगैरह करते हैं तो हाँ लोग देखेंगे, किसी को अच्छी लगेगी। बिकॉज़ मैं कुछ ऐसा तो डालती नहीं हूँ, सिर्फ अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें ही डालती हूँ, वही जो हमारे गृहिणियों के काम होते हैं वही मैं अपना दिखाती हूँ सबको। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।